नमस्कार दोस्तों। कई बार छोटी छोटी जानकारी आपस में बांटना दिलचस्पी का मरकज़ भी बन जाता है, केंद्र बन जाता है। और वैसे भी इन चीज़ों के ये चीज़ें तरोताज़ा भी करती हैं, आपकी एनर्जी को नया एक स्वरूप देती हैं, नई ताजगी देती हैं। आज मैं आपसे ज़िक्र बांट रहा हूँ एक साबुन के बारे में, नहाने के साबुन के बारे में। यद्यपि आप ये कहेंगे ये कोई विषय थोड़ा ही है, लेकिन ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में नहाने के लिए दूध से, दही से, शहद से, न जाने किन किन चीज़ों से हम लोग नहाने के अभ्यस्त थे। जो लोग नहाते थे रोज़ ये भी एक शर्त होती है। और किस तरह से कई बार अगर आप नदी किनारे गए हैं तो ये भी देखा गया था पुराने वक्तों के, कई आप देखें पुराने मूवीज़ को देखें या पुराने कुछ संदर्भ देखें तो आपको पता चलेगा कि लोग बालू से भी, रेत से भी, और गीली जो मिट्टी होती है नदी के तल की या नदी के साइडों में जमी हुई, उसको भी अपने हाथों पे मल के और उसके बाद नदी के जल से स्नान किया करते थे। ये भी एक वक्त था। तो ये भी, इसके बहुत सारे कारण भी हैं। कारण क्या है वो देखिए कि हमारे देश में ये साबुन का जो प्रयोग है, नहाने के साबुन का प्रयोग, ये दो ब्रिटिश व्यापारी थे, उद्यमी थे, दो लिवर ब्रदर्स के नाम से, लिवर ब्रदर्स। उन्होंने इसका सबसे पहले उत्पादन 1918 में शायद आरंभ किया था। बात बनी नहीं, क्योंकि वो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है, जब बना बनाया साबुन है, वो तो बाहर से लाते थे और बाहर से लाकर यहाँ पर वो बेचते थे। अब उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन थी उसका खर्च इतना ज़्यादा हो जाता था कि हमारे यहाँ लोगों को उतना उस ऐसे साबुन से नहाने की एक कल्चर, संस्कृति या आदत भी कम थी। हम लोग देसी प्रसाधन प्रयोग में लाया करते थे। दूध दही से भी नहा लेते थे और कुछ रीठा वगैरह इनसे भी चीज़ें तैयार करके हम लोग उसके लिए स्नान और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उनका प्रयोग करते थे। तो एक बार ये भी हुआ कि हमारे देश के उद्यमी कुछ, उन्होंने सोचा कि ये तो बात बड़ी गलत है कि ये कम वक्त लिवर ब्रदर्स जो हैं, ये सारा का सारा मामला बाहर से अपने देश से मंगवाते हैं, यहाँ आकर बेचते हैं और यहाँ बेचने में भी बड़े चूज़ी हैं कि ये ज़्यादातर बड़े परिवारों को बेचते हैं, अंग्रेज़ों को, अधिकारियों को बेचते हैं, या फिर युद्ध में रत जो उच्च अधिकारी उनको भेजते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि ये सैनिकों के लिए सिर्फ ये होता था कि महीने में उनको एक टिकिया दी जाएगी नहाने के लिए, और इसी शर्त पर सेना के जो अधिकारी थे, जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे, वो परचेज करते थे। तो ये कुछ मज़ेदार बात नहीं थी। और जमशेद जी टाटा, जो टाटा समूह के संस्थापक थे, इनको ये बात बड़ी अटपटी लगी कि नहीं, हमारे देश में ये क्यों नहीं हो सकता। तो इन्होंने इस बारे में मैसूर के राजा वाडियार से बात की। तो राजा से इन्होंने कहा कि राजा साहब, हमें अपने स्वदेश के बारे में सोचना चाहिए, हम भी क्यों नहीं ये चीज़ें कर सकते। तो उन्होंने सहमति दे दी कि आप करो। तो इनका ये था कि जो टेक्निकल नो हाउ है वो तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और बाकी प्रोडक्शन का काम आप अपने बंदों से, कारिंदों से उनके ज़िम्मे लगाइए, वही बिक्री करेंगे और मांग बढ़ जाएगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मित्रों, हमारे देश में पहली बार मैसूर संदल सोप के नाम से साबुन बिक्री आरंभ हुई। और उसका जो लोकप्रियता थी वो इस बात से भी, एक उसके बारे में प्रचार भी यह किया गया कि एक बार आप इस साबुन से नहा लेंगे तो 2 दिन तक आपके बदन से खुशबू आती रहेगी। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें मार्केटिंग स्ट्रेटजी के रूप में अपनाई गई, और ये भी पाया गया कि जो कुछ उन दिनों कहा जाता था वह सही होता था। और वाकई उसमें खुशबू 2 दिन ना रहे, लेकिन 24 घंटे तो कम से कम बदन से चंदन की, संदलवुड की जो खुशबू थी वो आती रहती थी। उसके बाद फिर उनको ये लगा कि ये आम आदमी के लिए कैसे हो, क्योंकि ये चीज़ तो, ये महंगा भी है मामला। तो उन्होंने आम आदमी के लिए, सामान्य प्रयोग के लिए, फ़ौज में भेजने के लिए, निर्यात करने के लिए दूसरा साबुन एक और बनाया, और वो शायद आपको याद होगा, हमाम साबुन के नाम से प्रकाश में आया। दोनों का ही जो उत्पादन था ये स्वदेशी था, और स्वदेशी रूप में एक आंदोलन ने जन्म लिया। और उसके बाद जमशेद जी के मन में ये था कि हमारे देश में होटलिंग जो है, होटलियर, ये भी स्वदेशी नहीं है।
तो क्योंकि एक बार वो स्वयं किसी विदेश यात्रा पे, किसी व्यापारिक यात्रा पे गए थे, तो उनको इसलिए एक अच्छे होटल में प्रवेश नहीं मिला क्योंकि वो गोरे नहीं थे। और सिर्फ ये है कि उन दिनों ये मत होता था कि अगर आप अंग्रेज़ी नस्ल से नहीं हैं तो आपको प्रवेश नहीं मिलता, विशेष रूप से भारतीयों के लिए वर्जित होता था। तो उस वक्त उनको ये लगा था कि ये अपमान जो है बर्दाश्त मैं नहीं करूँगा, और स्वदेश में आकर उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि ये होटल जो है, ये मैं होटल इंडस्ट्री में कदम रखूँगा। और सबसे पहला होटल जो ताज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, बाद में तो चेन बन गई। तो ये बम्बई में आकर उन्होंने इस ताज होटल की नींव रखी, जो बड़ा चर्चा में आतंकवाद के दिनों में भी रहा। आपके सामने बहुत सारी चर्चाएं उसके बारे में हैं। और उसमें पहली बार ये देखा गया कि हर कमरे में बिजली के पंखे और वही सुख सुविधाएं जो वो देश में देख कर आए थे, वो यहाँ प्रोवाइड की गई। और उसके बाद तो ये एक स्वदेशी आंदोलन हमारी ज़िंदगी के सुख और दुख और अच्छे दिनों का एक प्रकार से प्रतीक भी बन गया। तो मित्रों, छोटी छोटी चीज़ें कई बार छोटी छोटी बातों से प्रेरित होकर हमारे सामने बड़ा व्यापारिक और बड़ा व्यापक स्वरूप ले लेती हैं। धन्यवाद।